किनको? जो मारा हम लोग को भारतीय को, नाम कुछ भी मला जो कमला जो बोल रहा कि तुम पढ़ेगा ही तो तुमको छोड़ देंगे, तो मियाँ हम लोग को मतलब क्या चाहिए उन लोग को, मतलब हम लोग को नहीं रहना जीना रहना हम लोग को है। हम तो यही चाहेंगे कि मोदी को बोलेंगे, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को अपना हम, कि आप उन लोग को आतंकवादियों को खोज खोज के मारिए। हाँ, मतलब बदला लेने की बात। बदला एकदम बदला। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि हम धर्म नहीं मानते हैं, वो कौन था जो हमारे लोगों को मारा और धर्म की बात करते हैं? ये साले कहाँ से आए और कहाँ हैं ये खुद नहीं मालूम है इनको। समझे, सुल्तान का जना साले आए हैं गजनी से और कहते हैं कि भारत मेरा बाप का है। ऐसा व्यवस्था किया जाए कि आतंकवाद फिर से पुनः पनपने न सके। ऐसा उसको कुचला जाए कि स्वप्न में भी वो ख्वाब न देखे कि मैं पुनः आतंकवाद फैलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हैं पुराना बाजार और जानेंगे लोग का रुझान, जानेंगे लोग का नजरिया कि जिस प्रकार इस देश में माहौल गर्म है। हम बात करें पहलगांव में हमले के बाद, तो जनता क्या सोचती है, ये आवाम क्या सोचती है, क्या उनके विचार है, क्या उनकी सोच है। इस समय हम बात करें देश की, देश में माहौल जो है बिल्कुल गर्म है और लोग जो है वो चाहते हैं कि जिस प्रकार निहत्थे भारतीयों को इन आतंकवादियों द्वारा उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो चाहते हैं कि सरकार जो है इसकी कोई निर्णय ले, सरकार कोई फैसला करे। और जिस प्रकार केंद्र सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, लोगों को उम्मीद जगी है कि भारत सरकार कुछ न कुछ करेगी। भारत सरकार से लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। आइए हम लोगों की राय जाने, राजकुमारी करें कि लोग का इनका क्या सोचना है। चलिए चलते हैं और लोगों से हम बात। इस समय हम आए हैं पुराना बाजार में, बगल में हनुमान जी का मंदिर है और जानते हैं उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं। अंकल जी, आपका नाम? मुरारी देव। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं जिस प्रकार से पहलगांव में पैंट खोलकर चेक किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जैसा को तैसा टिट फॉर टैट, 26 का बदला कम से कम उसका दुगना चौगुना लिया जाए। अभी चाहते हैं। जी हाँ हाँ हाँ। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि पुनः पर्यटन व्यवस्था शांति माहौल में गुजरे और ऐसा बदला लिया जाए कि फिर कभी आतंकवाद अपना सर न उठा सके। और जिस प्रकार पानी बंद किया गया, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? बहुत सुंदर फैसला किया है हमारे सरकार ने कि पानी बंद किया है। जी हाँ हाँ हाँ। एक तरफ वो चाहते हैं कि शेष भारत से लोग आए, खर्चा करे, पैसे कमाई हो, लेकिन एक तरफ लोग पैसे भी खर्च करते हैं और वहाँ पे आतंकवाद भी होता है, धर्म देखकर मारा जाता है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ऐसा व्यवस्था किया जाए कि आतंकवाद फिर से पुनः पनपने न सके। ऐसा उसको कुचला जाए कि स्वप्न में भी वो ख्वाब न देखे कि मैं पुनः आतंकवाद फैलाऊंगा। हर इकाई को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर धर्म देखकर ही हत्या की गई है, इस पर आपकी टिप्पणी? ये तो साजिश है, वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है न, लेकिन धर्म देखकर हत्या हुई है। ये साजिश है हिंदू मुस्लिम और अन्य कौमों को भड़काने का। अच्छा, ये साजिशन है, कौन कर रहा है ऐसा आपके नजर में? तथाकथित हमारे नेतागण ही करेंगे और क्या। पाकिस्तान के नेता हो या हिंदुस्तान के नेता हो, लेकिन घुसपैठिए जो है वही कर रहे हैं। इस देश में धर्म देखकर प्रोटेक्शन दिया जाता है कि मान लीजिए वो धर्म के हैं, उन्हें बचा लिया जाए। जब बांग्लादेशियों को भेजने की बात होती है तो मानवाधिकार के आरोप लगते हैं कि मानवाधिकार के नाम पर छोड़ दिया जाए, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? सिंपल सी टिप्पणी है, मानवाधिकार तो सबका अधिकार है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इसकी रक्षा होनी चाहिए हर कीमत पर। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं और लोगों से हम टिप्पणी लेने की हम कोशिश करते हैं कि उनका क्या करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पहलगांव में हमले हुए हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग को नरक बनाने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम चाहते तो पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। वो खाते तो भारत का है लेकिन गुनगाते पाकिस्तान के हैं। जिस प्रकार से पैंट खोलकर हत्या की गई, इसमें 26 लोग मारे गए, तो उनके लिए अफसोस नहीं है, लेकिन एक विशेष मारा गया तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम पब्लिक इसको लेकर क्या सोचती है। भाई साहब, का नाम?
चेतन चौरसिया। चेतन, ये बताइए, ये जो 26 लोगों का पैंट खोलकर मारा गया, ये कितनी गंभीर चेतना वाली विषय वस्तु है, इसमें बताइए। बहुत ही गंभीर चेतना की बात है और शर्म आनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम धर्म नहीं मानते हैं, वो कौन था जो हमारे लोगों को मारा और धर्म की बात करते हैं। ये साले कहाँ से आए और कहाँ हैं ये खुद नहीं मालूम है इनको, समझे। सुल्तान का जना साले आए हैं गजनी से और कहते हैं कि भारत मेरा बाप का है। इनका बाप का है भारत। अंग्रेज के साथ हम लड़े हैं, अंग्रेज के साथ हम लड़े हैं तो आजादी मिली है। अरे उससे पहले तो तुमसे लड़े हैं हम। गजनी से आया तुम, आज कहता है कि हम हिस्सेदार हैं। तुमको टुकड़ा भी दिया गया और उसका बाद कहता है कि हमको और चाहिए, मेरा बाप का है। पैसे तो उन्हें कमाने हिंदुस्तान से हैं, लेकिन भारतीयों को जब जगह देने की बात होती है तो वो धर्म देखकर मारते हैं। इस पर क्या आपका कहना होगा? शर्म नहीं है, लाज शर्म नहीं है, दोगला है, कुत्ता है साले, समझते नहीं है और खाली बोलते हैं कि मेरा बाप का है, मेरा बाप का, मेरा बाप का। तेरा बाप का क्या है? क्या तेरा बाप तो हम। पॉलिटिकल पार्टियां हैं अभी। देखिए, अब हिंदू मरे तो टिप्पणी नहीं है। अभी पहलू खान मारा जाता है, भले वो चोरी चकारी करते पकड़ा गया हो, इस पर कहते हैं वो प्रोटेक्शन में लग गए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान के भी सपोर्ट में आ जाते हैं कि वहां पर हिंदू मारे गए। एक धर्म देखकर राजनीति क्यों हो रही है? इस पर चोरों का राजनीति है क्या? चोर है सब, चोरी कर रहे हैं और चोरों का सपोर्ट करते हैं। सब चोर एक जैसा है, सब मौसेरे भाई हैं। चोर चोर तो मौसेरे भाई हैं। और क्या? संविधान खतरे में क्यों नहीं आया? 26 लोगों को एक साथ मार दिया गया। 27 हम गिन लेते हैं क्योंकि जब इन पे पड़ता है तो इनको संविधान याद आता है, और नहीं तो सारा असंवैधानिक कार्य करते हैं। और संविधान मानते हैं कहाँ है? ये तो इनका तो अपना संविधान है। क्या कहना चाहते हैं? उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को जान मार दो। हम मोदी को हम ऐलान कर रहे हैं कि इसको आप लोग खोज के मारिए। उसको किनको? जो मारा हम लोग को, भारतीय को, नाम कुछ मौला जो कमला, जो बोल रहा कि तुम पढ़ेगा ही तो तुमको छोड़ देंगे। तो मियाँ लोग को मतलब क्या चाहिए उन लोग को? मतलब हम लोग को नहीं रहना, जीना रहना हम लोग को है। हम तो यही चाहेंगे कि मोदी को बोलेंगे, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को अपना हम, कि आप उन लोग को, आतंकवादियों को खोज के मारिए। हाँ, मतलब बदला लेने की बात। बदला, एकदम बदला। अच्छा, ये जो पानी बंद करने की बातें, बहुत अच्छा बात है, बंद कर दो, पानी नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि पानी क्यों बंद करना, मानवता दिखाने की बात नहीं, मानवता क्या है? गाँव लोग मानवता को दिखाया हम लोग को। हम लोग को जो पूछ के मारा हम लोग हिंदू भाई लोग को, तो क्या मानवता हुआ इसमें? कुछ नहीं है, मारिए उन लोग, बस हम यही बोलना चाहिए। मतलब मारने की बात, बदला का भावना। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं कि पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आपको नहीं लग रहा पिछड़ा कह के आप उनको शह देते हैं? अल्पसंख्यक कहाँ? हम लोग तो बहुत संख्यक यहाँ पर है। जितना पाकिस्तान में मस्जिद नहीं ना, इंडिया में मस्जिद है। अल्पसंख्यक लोग हम लोग तो बहुत संख्या के लोग हैं। वो 26 मारे गए, हिंदू मारे गए, उस पर वो रोना पिटना नहीं है। जो कह रहे थे एक बचाने के लिए मर गया, एक बचाने के लिए मर गया, उस पर क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, हम यही कहना है कि मारिए लोग बस। मोदी से मेरा यही कहना है, मोदी जी, हम लोग तो बीजेपी का हम लोग आदमी है, उसको बोलिए उसको मारे जाए, खोज के मारिए। हाँ, एकदम बदला। आइए और लोगों से हम बात करते हैं, रुझान लेते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी वारदात हुए और 26 या 27 लोगों की जान चली गई, उस पर क्या टिप्पणी है? भाई, आपका नाम? मेरा नाम अनिल यादव। अनिल भाई, ये जो वारदात हुई है तो बड़ा दुखद, इस पर आपका क्या कहना है? कहना ही है कि सरकार को गंभीर से गंभीर इस पे एक्शन लेना चाहिए कि दोबारा ऐसा वारदात ना हो। जीवन में डर पैदा हो जाना चाहिए कि हमारे जो देश के देशवासी घूमने जा रहे हैं, किसी का सालगिरह था, किसी का शादी था, कोई हनीमून में गया था, कोई मतलब किसी का बेटा चली गया, बाप चली गया, तो देश पे वारदात लेना चाहिए सरकार को कि ऐसा कुछ आतंकी हमला जो किए इनको ऐसा दंड दीजिए कि रूह कांप जाए। भाई, आम आदमी ज्यादा कुछ नहीं समझता है कि सिस्टम क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो हमला हुआ है तो पीड़ा तो होती है। पीड़ा होगा नहीं, जब परिवार गया उसका तो सब चल गया ना जी, पीड़ा होगा नहीं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब सरकारें नहीं थी, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश था, जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा, तब आतंकी वारदात नहीं हो रही थी। आपको नहीं लग रहा कि चुनाव कराकर कहीं न कहीं ये राजनीतिक स्तर तो हमको ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ। कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? टारगेट कहाँ किया? टारगेट हिंदू को किया जा रहा है, टारगेट कहाँ किया जा रहा है? चर्चा हो रही है कि वहाँ जाने लायक नहीं है, वहाँ से कुछ खरीदो मत, वहाँ कुछ करो मत, बॉयकॉट की बातें हो रही है, इस तरह की। हाँ, ये तो जरूरी है, वहाँ का लोग है, इन्वॉल्व है, बिना इन्वॉल्व का कैसे हो जाएगा?
हिंदू मरा था, मुस्लिम नहीं मरा था, वहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। एक भी राजनेता आलोचना क्यों नहीं कर रहा है इसका? हिंदुओं की, क्या हिंदुओं की मौत की कीमत नहीं होती है कीमत नहीं है, जिसका परिवार हमारा उससे जाकर पूछ के आइए, किसी का बेटा गया, किसी का नहीं, सुहाग हमारे गया, विपक्ष किसी के का नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष विरोध का नेता प्रदर्शन लोग में सब नेता लोग हो गया। मतलब वोट के चक्कर में अपना बस धर्म त्याग बस रहा है। बस 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 सब राजनीतिक है, रोटी सब मतलब राजनीति के चक्कर में मतलब चेतना भी अपनी नहीं, धूमिल कर अपना दी है। अपना रेटिंग का चक्कर है। मतलब बीजेपी हो गई थी हिंदूवादी, हाँ, ये कैसे बात है? हिंदू तो सभी है ना, हिंदू सब है, खून इसीलिए में तो हो थोड़ी- रहा है। खून में थोड़ी हिंदू मुस्लिम इसीलिए तो हो रहा है, ये सब हो रहा है क्यों? इसी कारण से हो रहा है कि हम लोग का मतलब हिंदू वो जो है ना वोट एक के नहीं चक्कर है। में, वोट के चक्कर में आप कुछ भी कर ले। समझ गए? हिंदू जो है हम लोग का एक नहीं है, बात को समझिए। चले भाई, बोलो, धन्यवाद आपका। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर हम बात करें तो लोगों का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर है। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो वारदात हुई है उसको बदला चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है, जो पानी बंद करने की बातें बोल रही है, वो तो बेहद सही है कि इनको पानी नहीं देना चाहिए और जवानी और पानी एक साथ बिल्कुल बहना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म, कि एक समाज पर हमले हो रहे हैं, एक समाज पर अत्यधिक बातें हो रही है और कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। भाई क्यों ना हो, जब पैंट खोलकर मारा गया हो, सवाल तो उठते हैं ही। हम नहीं कहते कि किसी समाज को टारगेट किया जाए, किसी समाज को प्रति नफरत का रवैया अपनाया जाए, लेकिन जो आतंकवाद है वो आतंकवाद तो है ही। वो आतंकवाद को माफ नहीं किया जाना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो, जिनको पीड़ा हो गई है, जिनको एक लगता है कि विशेष समुदाय को पर हमले होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो सही है वो सही है, उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो गलत को हम गलत ना कहें, ये तो कहाँ तक जायज है। मैं अवधेश राय, जनमानस समाचार, धनबाद।